स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSL एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं शिक्षक अभिक्षमता, जो कि आपके BSTC के लिए आने वाले पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो कल की तैयारी को देखते हुए आज मैंने क्लास ली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे। जो शिक्षक के रूप में आप जो शिक्षण पढ़ाते हैं उसको आप क्या मानेंगे, कला विज्ञान और मनोविज्ञान। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो आप शिक्षण पढ़ाते हैं वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो आपका सही आंसर होगा कला विज्ञान। कौन सा सही आंसर है आपका? कला विज्ञान आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा गया है। जो शिक्षण है, जो पढ़ाना है, उसको कितनी मुखी प्रक्रिया में स्वीकारा गया है। तो इसका भी सही आंसर होगा त्रिमुखी प्रक्रिया में। कौन सी में? त्रिमुखी प्रक्रिया में आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है। अभिप्रेरणा, किसी को आप मोटिवेट करते हो उसके द्वारा आपको क्या मिलता है? अधिगम, पुनर्बलन, लक्ष्य और सफलता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अधिगम। अभिप्रेरणा से आपको क्या मिलता है? अधिगम, लर्निंग आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम मानवीय अनुभवों का है। जो अधिगम है वो मानवीय अनुभवों का क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा संगठन। क्या होगा? संगठन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संगठन में पाया जाता है नेतृत्व, भवन, सदस्यता और भीड़ तंत्र। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नेतृत्व। प्रत्येक संगठन में क्या पाया जाएगा? नेतृत्व। यदि नेतृत्व अच्छा नहीं रहेगा तो संगठन नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। जो प्रजातंत्र होता है उसमें नेता का पद मिलता है बल के द्वारा, चाटुकारिता के कारण, प्रभावशीलता के कारण और धन के कारण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रभावशीलता। जितनी आपकी प्रभावशीलता है उसके कारण ही आपको क्या मिलेगा? नेता का पद मिलने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख शर्त सुझाव रखता है तो इसे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। यदि कोई नेता सदस्यों के सम्मुख अपना शर्त या सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कैसा पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो अपना आंसर होगा यहाँ पर कम, अधिक, मध्य और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा कम, क्योंकि आपको प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। अगला है, समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है। जो समझौतावादी प्रकार के जो नेतृत्व है उसमें अधिक महत्व दिया जाता है दंड को, पुरस्कार को, कार्य को और वफादारी को। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पुरस्कार को। किसको दिया जाता है? पुरस्कार को आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार में होने चाहिए। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार में होना चाहिए विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण और अवसरवादी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अगला है 10 क्वेश्चन नंबर, अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में व्यवहार हो सामान्य, भेदभावपूर्ण, परिस्थितिजन्य और निष्पक्ष। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा निष्पक्ष। आप अध्यापक बनते हो तो आपको हर बच्चा आपके लिए बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। एक नेता के रूप में जो अध्यापक है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? सर्वाधिक सब हित का, छात्रों के हित का, विद्यालय के हित का और सभी का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा छात्रों के हित का। हमेशा आपको छात्रों के हितों के बारे में ही सोचना चाहिए। अगला है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे। जो शिक्षक के गुण, कौन सा गुण है शिक्षक के अंदर जो छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? पक्षपात रहित व्यवहार, चटकीले वस्त्र, समय की पाबंदी और कर्तव्यनिष्ठ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पक्षपात रहित व्यवहार। आपको किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है। अगला है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। शिक्षक के अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसकी छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? चुस्त व सुंदर दिखना, हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार और प्रभावी शिक्षण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रभावी शिक्षण। यदि शिक्षक का पढ़ाना अच्छा है तो आप उसको क्या होगी? उसकी प्रशंसा करेंगे। अगला है, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्यों को साझा दे दे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि उसको खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, ये काम मेरे से नहीं होने वाला है। अगला है, सृजनात्मकता के में प्रमुख गुण होता है। जो सृजनशील बालक होता है या सृजनात्मकता के में जो प्रमुख गुण होता है कौन सा है? परिवर्तनशील, मौलिकता, नवीनता और पारंगतता।
तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मौलिकता। कौन सा होगा? मौलिकता। अगला है सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है संवेदी, सूक्ष्मग्राही, संवेदनशीलता और नेम रूट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा संवेदनशीलता। कौन सा होगा? संवेदनशीलता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा। जो बालक बुद्धिमान होगा वो सृजनशील भी होता है, कभी कभी हो सकता है, प्राय, हमेशा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्राय। प्राय जो बालक बुद्धिमान होता है वो सृजनशील भी होता है। अगला है, बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है अभिन्न, असमान, विभिन्न और भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा भिन्न भिन्न, क्योंकि सभी बालक सृजनात्मकता में का गुण नहीं रखते हैं, सब में अलग अलग बुद्धि होती है। अगला है, सृजनशील बालक परिणामों की प्रवाह करता है, कब संभवतः, कभी कभी, नहीं, सदैव। तो जो सृजनशील बालक होता है वो परिणामों की प्रवाह करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नहीं। सृजनशील बालक कभी परिणामों की प्रवाह नहीं करता है। सृजनशील विद्यार्थी लगता है समय नष्ट करता हुआ, चिंतामन, दिवास्वप्न से जुड़ा, एकमात्र उत्तर देने वाला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा चिंतामन। हमेशा चिंता करता रहता है, वह चिंतन करता रहता है। अगला है, शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 3। कितने में? 3 में। अगला है, शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञानोपयोगी व कौशल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला है, सतत मूल्यांकन किस प्रक्रिया है? सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत, कभी न रुकने वाली, छद और गतिमान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सतत, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा सतत प्रक्रिया रहता है। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणाएं? सामान्य, समावेशित, आत्मविषी और समन्वित। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा समायोजित। कौन सा होगा? समायोजित आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए ये देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है अथवा नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? पूर्णतः सहमत, प्राय, संभवतः, असहमत। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पूर्णतः सहमत। क्या होगा? पूर्णतः सहमत। अगला है, विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? सहमत है, प्राय, संभवतः और पूर्णतः असहमत। तो यहाँ पर जो आपका संप्रेषण होता है उसमें पूर्णतः क्या होना चाहिए? सहमत होना चाहिए, क्योंकि भाषा बहुत जरूरी होती है उसमें। अगला है, बिना भाषा के संप्रेषण संभव है नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत है? पूर्णतः सहमत, संभवतः असहमत और प्राय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा असहमत, क्योंकि बिना संकेतों के द्वारा भी आप संप्रेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इससे आप असहमत हैं। अगला है, जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं, इस संबंध में आपकी क्या राय है? ठीक है, ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, प्राय, संभवतः। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ठीक है। क्या होगा? ठीक है। अगला है, विचार ग्रहण के लिए संप्रेषी डिकोडर की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। ये कथन सत्य नहीं है, ये आंशिक सत्य हैं, ये सत्य हैं, ये संभवतः। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि कथन क्या है? सत्य नहीं है। कथन क्या है? सत्य नहीं है। अगला है, संप्रेषण की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। ये सत्य नहीं है, ये सत्य हैं, ये कुछ सत्य हैं, संभवतः ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है यह सत्य है, क्योंकि आप जब भी बातचीत करते हैं तो आपकी भाषा शैली में उतार चढ़ाव होता है और उससे आपका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला है, उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः सहमत, पूर्णतः सहमत, आंशिक सहमत और संभवतः। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, इससे आप क्या है? पूर्ण सहमत है। अगला है, वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पंडितपूर्ण भाषा का भंडार होता है। ये कथन सत्य है, नहीं, हाँ, ये सत्य है, संभवतः, आंशिक रूप से असत्य है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नहीं, ये सत्य नहीं है। अगला है, कक्षा में विचार संप्रेषण निर्भर करता है अध्यापक की भाषा कला पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कक्षाओं की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगला है,
जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक चलता है, सफलतापूर्वक नहीं चलता, छात्रों द्वारा बाधित होता है, अध्यापक द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सफलतापूर्वक नहीं चलता, क्योंकि बच्चों को बोलना चाहिए। अगला है पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर उसे पहला है उसे अब कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल छात्रों को पढ़ाने तक के लिए पढ़े, उसे अपने विषय पर ही पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है, उसे अवनत शिक्षार्थी रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए कि उसे अवनत शिक्षार्थी होना चाहिए। अगला है आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, यह पवित्र कार्य है, पढ़ाने में आनंद आता है, अवकाश खूब मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पढ़ाने में क्या आता है? आपको आनंद आता है, मज़ा आता है। अगला है यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो क्या करोगे? क्या करेंगे? मैं उसकी आलोचना करूंगा, उसे मारूंगा, आलोचना न करने को कहूँगा, उसकी गलतफहमी तार्किक रूप से दूर करूंगा। तो यहाँ पर 137 का सही आंसर होगा कि उसकी गलतफहमी तार्किक रूप से क्या करूंगा? मैं दूर करने वाला हूँ। अगला है यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दिए तब आप क्या करेंगे? चला जाऊंगा, तबादला करवाऊंगा, छुट्टी लेकर घर बैठ जाऊंगा, चला जाऊंगा, पर वापस आने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर एक सही आंसर क्या होगा? चला जाऊंगा। क्या होगा? चला जाऊंगा। बच्चों को पढ़ाना है, कहीं पर भी पढ़ाओ, पहाड़ी हो चाहे कैसा भी हो। अगला है आपने बीएसटीसी प्रेस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, कहीं और नौकरी ही नहीं मिल रही, ये परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल है, इसे परीक्षा देने का आभास होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्योंकि आप क्या बनना चाहते हैं? शिक्षक बनना चाहते हैं, इसलिए आप ये परीक्षा देना चाहते हैं, नहीं तो बीएसटीसी की परीक्षा सरल नहीं है। ठीक है। विद्यालयों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? समय का सदुपयोग है, ये समय और उपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिए, ये समय का उपयोग है, ये समय का सदुपयोग है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि यहाँ पर यह समय का क्या है? सदुपयोग है। अगला, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा, उसे पढ़ाने से छोड़ दूंगा, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा, विषय को समझने हेतु स्वाध्याय करूँगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि मैं जो मेरा साथी वरिष्ठ अध्यापक है उससे क्या करूँगा? मैं समझूंगा, क्योंकि आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, किसी को भी ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए हैं तो हम ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। अगला है पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब क्या करेंगे? अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, छात्रों को ट्यूशन करने को कहूँगा, निर्धारित समय में जल्दी जल्दी पूरा करूंगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अतिरिक्त समय में पूरा करूंगा, एक्स्ट्रा क्लास से लेकर उसको क्या करेंगे? अपन पूरा कराएंगे। अगला है आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है? धन कमाना, आनंद लूटना, शिक्षा प्रसार करना और ख्याति प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शिक्षा का क्या करना है? आपको प्रसार आपको करना है। अगला है आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे? सुंदर छात्रों को, अमीर छात्रों को, अनुशासन प्रिय छात्रों को, अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्रों को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्र हैं उनसे क्या करूँगा? मैं अधिक पसंद करूँगा। अगला है व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि इसमें अच्छी आमदनी होती है, ट्यूशन अच्छी मिलती है, पढ़ने के अवसर मिलते हैं, पढ़ाने में आनंद आता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि पढ़ाने में क्या आता है? आपको आनंद आता है। अगला है बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? अच्छी पाठशाला का, अच्छी पाठ्यपुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि योग्य और समर्पित क्या होने चाहिए? शिक्षक होने चाहिए। अगला है शिशु नवजात स्थिति में होता है समाज निरपेक्ष, समाज में समाज सापेक्ष और को समायोजित। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा समाज निरपेक्ष। क्या होगा? समाज निरपेक्ष। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको समाज से कोई मतलब नहीं होता है, तो समाज के क्या होता है? प्रति वह निरपेक्ष होता है। अगला है सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबंध है? जीवन यापन से, समायोजन से, सामाजिक प्रतिमानों से और समाज से। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि समायोजन से। किससे होगा? समायोजन से। अगला है सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं 18 माह में, 19 माह में,
प्रारंभ 12 माह में और 24 माह में जो सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब जो बालक होता है इसमें सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं, वो कब से स्टार्ट हो जाते हैं? तो 18 माह में। कब हो जाते हैं? 18 माह में। अगला है गैंग एज समूह आयु अवस्था का समय है। जो गैंग एज होती है वो कब होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? 5 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 7 से 10 वर्ष और 1 से 10 वर्ष। तो यहाँ पर आपकी जो बाल्यावस्था होती है उसी में क्या होती है? आपकी गैंग एज होती है, बालकों के समूह बनाना लग जाते हैं। तो ये थे अपने शिक्षण अभिरुचियों की क्लास। तो मित्रों, आपको बहुत ही कम समय में मैंने आपके 50 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स आपको जरूर करना है। आप प्यारा कमेंट्स आप कर दिया करो। ठीक है मित्रों, तो ये थे अपने आज की क्लास। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ में। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। राम राम।